नमस्कार बंधुगण, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। साधु संतों की अनोखी, अलौकिक और अविश्वसनीय जीवन गाथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले वीडियो में मैंने अन्नदा ठाकुर के जीवन में घटे एक चमत्कार के बारे में आपको सुनाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी लिंक पॉपअप भी होगा आपके यूट्यूब स्क्रीन के कोने पे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स पे बता सकते हैं। आज मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो अन्नदा ठाकुर के जीवन में एक बड़ी परिवर्तन लाएगी और मेरा विश्वास है कि श्रोताओं में काफ़ी सारे लोग इसे पागलपन कहेंगे, परंतु इसके बाद अन्नदा ठाकुर के जीवन में घटने वाली घटनाएं अधिक अद्भुत और अलौकिक हैं। आगे की घटनाएं श्री रामकृष्ण देव का लोक कल्याण की जीवन व्रत, जो वो अपने देहत्याग के बाद भी पालन करते आ रहे हैं, उसका प्रमाण देगा। कैसे भगवान भक्ति का एक नया स्रोत वो लाने वाले थे अन्नदा ठाकुर के माध्यम से, वो हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए आज की घटना पे हम जाते हैं। इस घटना पे जाने से पहले अन्नदा ठाकुर के जीवन की तत्कालीन स्थिति वर्णन करना जरूरी है, अन्यथा आप लोगों का इस घटना की गहराई समझना मुश्किल हो जाएगा। पिछले वीडियो में गिरीश के निमंत्रण से अन्नदा ठाकुर का 100 अम्हा स्ट्रीट के भवन में जाने की बात मैंने कही थी। वो भवन में गिरीश रहते थे, परंतु वो घर यतीन्द्रनाथ वसु के पिता का था। उनका नाम सिद्धेश्वर वसु था। उनके 6 संतान में से एक का नाम सचिन था, जो श्री श्री माँ शारदा के पास से मंत्र दीक्षा लिए थे और घर छोड़ के हिमालय चले गए थे। अन्नदा ठाकुर के सिद्धेश्वर भवन में पहला आगमन के कुछ दिन बाद ही सचिन घर लौटे थे। इसी दौरान अन्नदा ठाकुर को अपने गांव जाना पड़ा, उनकी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से। घर जाके माता के इच्छानुसार अन्नदा ठाकुर ने विवाह किया मणिकुंतला देवी से। कुछ समय अपने घर पे बिताने के बाद अन्नदा ठाकुर कोलकाता वापस आ गए। सिद्धेश्वर भवन उनका आना जाना बढ़ गया और सचिन काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। इसी दौरान उनको सिद्धेश्वर भवन में ही रहने का आमंत्रण मिला और वे वहाँ पे रहने लगे और खाना खुद बना के खाने लगे। सिद्धेश्वर महाशय के उत्साह और आर्थिक सहायता से अन्नदा ठाकुर ने कविराजी का कुछ नए एवं फलदायक दवाइयाँ बना के डिस्पेंसरी खोल लिए। इसके कुछ दिन बाद उनको एक अपूर्व दर्शन का लाभ हुआ। अन्नदा ठाकुर रास्ते से चल रहे थे और सोच रहे थे कैसे भगवान का दर्शन मिले। इस सोच का कारण यह था कि वो उसी दिन एक मिष्टान्न भंडार में एक फकीर को भिक्षा मांगते देख के यह सोचने लगे कि अगर माँ के पास सारे संतान ही समान हो तो मनुष्य जीवन में इतना अंतर क्यों। यही बात वो भगवान से पूछने के खातिर ये सोच रहे थे कि कैसे उनका दर्शन प्राप्ति हो। तभी उन्होंने देखा कि 4 लड़की श्यामा माँ की एक उज्जवल प्रतिमा माथे पे रख के उधर से जा रही थी। देख के लगा पूजा संपन्न होने के बाद विसर्जन के लिए ले जा रही हैं। अभ्यासानुसार अन्नदा ठाकुर ने हाथ जोड़कर माँ की प्रतिमा को प्रणाम किया और फिर से चलने लगे। पास से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहे थे। उस व्यक्ति ने अन्नदा ठाकुर का परिचय मांगा। परिचय जानने के बाद वो व्यक्ति अन्नदा ठाकुर से पूछे कि उन्होंने हाथ जोड़कर किन्हें प्रणाम किया। अन्नदा ठाकुर: क्यों, आपने देखा नहीं? 4 लड़की श्यामा माँ की पूजित प्रतिमा लेके विसर्जन देने जा रही थी। उस व्यक्ति ने अवाक होके कुछ देर अन्नदा ठाकुर की ओर देखा और कहा, आप अवश्य पागल हो। कहाँ कौन श्यामा मूर्ति लेके जा रही है? आपका नमस्कार करने के बाद मैंने चारों ओर देखा था, मुझे ऐसा कोई या कुछ दिखा नहीं जो आपके नमस्य हो, और आप बोल रहे हैं श्यामा मूर्ति। चलिए देखते हैं कहाँ है श्यामा मूर्ति। अन्नदा ठाकुर: ये क्या कह रहे हैं? आपने नहीं देखा?
ऐसे दिन के उजाले में माता की मूर्ति आपने नहीं देखा? व्यक्ति: नहीं महाशय, मैंने तो नहीं देखा। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनको जाके पूछते हैं उन्होंने देखा है कि नहीं। अन्नदा ठाकुर ने 3-4 लोगों से पूछा, किसी ने भी श्यामा मूर्ति नहीं देखी। और एक व्यक्ति तो पूछने पर उनको कहा, आप क्या पागल हो? आज बुधवार भी नहीं है, रविवार भी नहीं है, प्रतिपद भी नहीं और पंचमी भी नहीं है। और अगर चतुर्दशी में पूजा होता तो अमावस्या भी नहीं है और पूर्णिमा भी नहीं है, तो पूजित मूर्ति का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये बात और किसी को बताना मत, नहीं तो आपको पागल समझेंगे या सोचेंगे आप मजाक कर रहे हो। अन्नदा ठाकुर आसमान से गिरे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मानो कोई छाती पे हथौड़ा मार रहा था। उन्होंने जल्दी से जिस तरफ से आ रहे थे वो उसी ओर चल लिए। 3-4 मिनट पहले जो घटना घटी, आधा घंटा छानबीन के बाद भी उसका कोई संधान नहीं मिला। मन ही मन एक आतंक उपस्थित हुआ उनके। फिर क्या देखा उन्होंने? क्या उन्होंने सच में माता की मूर्ति दर्शन की थी? वो घर लौटे और ये सब सोचने लगे। गिरीश संध्यादि कर्म निष्पन्न किए और अन्नदा ठाकुर को भी संध्यादि कर्म निष्पन्न करने की सलाह दी। अन्नदा ठाकुर भी पूजा घर में प्रवेश किए। उस कमरे में काली घाट की तस्वीर और 2-3 पटचित्र रखे हुए थे। अन्नदा ठाकुर आसन पर बैठे और गिरीश लोबान जलाने लगे। इससे कमरे में अंधेरा छाने लगा। अन्नदा ठाकुर आसन पर बैठे स्थिर दृष्टि से माँ की ओर देखने लगे। गिरीश कमरे से निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिए। धीरे धीरे अन्नदा ठाकुर के बाह्य जगत से नाता टूटने लगा और उनके सामने माँ की अपूर्व लीला शुरू हुई। उस लीला की माधुर्य को लिखनी द्वारा बोलकर या हाव भाव से व्यक्त करना असंभव है। इसी हालत में 8 से 10 दिन बीत गए। धीरे धीरे बाह्य जगत में लौटने पर मित्रों ने अन्नदा ठाकुर को कहा कि वो पागल हो गए थे। उस अवस्था में अन्नदा ठाकुर काफी सारे गीत लिखे थे माँ श्री कृष्ण और श्री रामकृष्ण परमहंस देव पर। उस समय अगर कोई अन्नदा ठाकुर को पूजा देने से रोक रहा था तो अन्नदा ठाकुर ने उस पर प्रहार भी किया था। गिरीश और कुछ दोस्त उस समय अन्नदा ठाकुर की बहुत सेवा किए थे। कुछ दिन बाद अन्नदा ठाकुर के पिताजी आए और उनको गांव लेके गए। तो बंधुगण, जैसा कि मैंने कहा था कि ये घटना काफ़ी अनोखी और अलौकिक है। अवश्य बहुत लोग कहेंगे कि ये अन्नदा ठाकुर की पागलपन के लक्षण थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो घटना घटेगी इससे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि अन्नदा ठाकुर पागल हो रहे थे। आगे की घटना को मैं अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखूंगा और वो घटनाएं ज़रूर ही आप लोगों को भी उत्साहित करेगा भगवत भक्ति के पथ में चलने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये घटना आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अलौकिक और अनोखी घटनाएं सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।